गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो रिटर्न टू ए फैक्टर एंड प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारा चैप्टर था उसका लास्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। ये इसके रीजन क्या है जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर आता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर आता है, उसके रीजन क्या है, क्यों वो बढ़ती दर से बढ़ता है या क्यों वो घटती दर से बढ़ता है, क्यों वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, उन रीजंस के, उन कॉजेज के बारे में हम करेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा इसी में एक लास्ट रहता है छोटा सा, पोस्टपोनमेंट ऑफ द लो। जो ये लो है ना, यानी कि ये जो घटती दर या बढ़ती दर का जो ये नियम सा है ना, इसको कैसे पोस्टपोन किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, इसके क्या कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। इसके तीन रीजन बताए गए हैं मेन। वो कौन कौन से हैं भाई? फर्स्ट हमारा है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है, अगर उसके ऊपर फिक्स फैक्टर पे, यानी कि एक मशीन है हमारे पास, उस मशीन पे पहले एक व्यक्ति को लगाया, फिर 2 को लगाया, फिर 3 को लगाया, फिर 4 को लगाया। अब वो एक व्यक्ति है उस मशीन पे पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, यानी कि उसका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता उस मशीन का। 2 व्यक्ति मिल करके उसको थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लेते हैं, 3 व्यक्ति मिल करके और ज्यादा, और 4 मिलेंगे तो उसका फुलर यूटिलाइजेशन कर लेंगे, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वहां तक ले जाएंगे वो। ठीक है, जिसकी वजह से हम लेबर है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है उनको इंक्रीज करते जाते हैं, तो फिक्स फैक्टर है उसका फुलर यूटिलाइजेशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहला तो ये, तो वो फुलर यूटिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, दूसरा हमारा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, यानी कि जो लेबर है, पहले एक व्यक्ति को लगाया, सारे काम उसी को करने पड़ रहे हैं उस मशीन पे, जितने भी काम है वो उनमें परफेक्ट नहीं हो पाता। फिर क्या किया, 4-5 व्यक्ति लग गए, वो चारों पांचों को क्या किया, एक प्रोसेस होता है हमारा प्रोडक्शन का, उसको अलग अलग 5 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा एक व्यक्ति को दिया, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, अकॉर्डिंग टू देयर उन जिस काम में वो परफेक्ट होते हैं वो काम उनको दे दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, काम करने में वो सक्षम हो जाते हैं, ज्यादा काम कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन है वो ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से ये एक मतलब पार्ट है उसमें वो क्या होंगे, पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आनी शुरू हो जाती है उस काम से रिलेटेड, और वो उस काम को यूं मिनटों में करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। उसके बाद तीसरा रीजन हमारा क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, यानी कि पहले एक व्यक्ति था वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, दूसरा व्यक्ति है वो आ गया, उसके साथ उसने कोऑर्डिनेशन किया, दोनों ने मिलके काम किया तो वो ज्यादा करेंगे। तीसरा और आ गया, वो 3 मिलके करेंगे, 4 मिलके करेंगे। हमारा है ना एक चैप्टर है बिजनेस स्टडी में कोऑर्डिनेशन, उसमें क्या लिखा है, 2+2, क्या लिखा है, 2+2 = 5। वो किससे होता है, 2+2 5 कभी नहीं होते, लेकिन 2+2 यानी कि 2 और 2 4 व्यक्ति मिलकर के 5 जो व्यक्ति हैं उनके बराबर काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन से, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो वो 5 व्यक्तियों के बराबर काम कर देंगे। तो ये 3 रीजन हमारे थे जिनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर है वो आता है। ठीक है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन है या उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होना है या जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर है, ये एक लिमिट तक होता है, यानी कि जो लेबर है वो एक लिमिट तक लगाते हैं तब ये काम होता है। अगर लिमिट से ज्यादा लगाएंगे, यानी कि जो हमारा एक रेशियो होता है,
ठीक है, जिसको हम आइडल रेशियो बोलते हैं। ठीक है, उस आइडल रेशियो में हम फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को रखते हैं, तब तक तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर आएगा। जब आइडल रेशियो से ज्यादा अगर हम वेरिएबल फैक्टर हैं वो लगाने शुरू कर देते हैं, तब हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 5 व्यक्ति एक मशीन पे परफेक्टली काम करते हैं, अगर हम 6वां व्यक्ति लगाएंगे तो वो बीच में अड़चन पैदा करेगा। 7वां लगाएंगे, 8वां लगाएंगे तो क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसका मतलब क्या होता है, उसके रीजन होते हैं हमारा पहला क्या है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। एक फैक्टर है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ 5 व्यक्ति परफेक्टली काम कर सकते हैं। अगर 6-7 व्यक्ति हमने लगाए, जितनी ज्यादा लेबर वहां पे लगाते जाएंगे उतना ही वो उसको क्या करेंगे, ज्यादा रूडली या मतलब एक बुरी तरीके से उस फिक्स फैक्टर को यूज करेंगे, जिससे उसमें वियर एंड टियर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, यानी कि वो जल्दी खराब हो जाएगी मशीन। ठीक है, वो फूड तरीके से उसको यूज करेंगे, यानी कि उसमें ज्यादा मटेरियल डाल देंगे या कुछ और करेंगे, मतलब उसको खराब जल्दी होगी वो, ये कह सकते हैं। जिससे उसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि वो कम प्रोडक्शन कर पाती है, जिससे क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारा इसका रीजन क्या होता है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट्स है वो सुटेबल नहीं होता, इम्परफेक्ट होता है। जो वेरिएबल फैक्टर जितने ज्यादा हम लगाते जाएंगे ना, उससे क्या होता है, इम्परफेक्ट फैक्टर जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है वो आती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है। मैं ये बताता हूं कि खेत में 1 किला गेहूं का काटना है, उसमें आप लगा दो 2 व्यक्ति, वो आराम से काम करेंगे। 3 लगा दोगे ठीक करेंगे, 4 लगा दोगे ठीक करेंगे। अगर आप वहां पे 6-7 व्यक्तियों को लगा दोगे ना, तो वो क्या करेंगे, एक बार काम पे लग गए और थोड़ी देर बाद क्या कहेंगे, चले यार बीड़ी पीते हैं, बैठ के आराम से अपना थोड़ा वो रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद काम लगेंगे चलो। तो उनमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कामचोर होते हैं, और वो व्यक्ति दूसरों को भी काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी आती है, जिसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर का रीजन है वो मानते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। जो फैक्टर हैं उनमें एक आइडल रेशियो है, तब तक तो वेरिएबल फैक्टर में कोऑर्डिनेशन वो बेटर रहता है, लेकिन उसके बाद अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, ग्रुपिज्म हो जाएगा उनमें। ठीक है, वो अलग अलग ग्रुप में बटेंगे, जिसकी वजह से वो काम करना नहीं चाहेंगे। वो ये सोचेंगे कि ये ग्रुप काम कम करता है तो हम भी कम करें, और वो सोचेंगे कि ये काम नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। ठीक है, तो इस तरह से उनके बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है ज्यादा लोग होने के बाद, यानी कि वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे तो वहां क्या होगा, कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर आता है। और इन्हीं फैक्टर को और आगे लेके जाते हैं, तब क्या हो जाता है, वो नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर है वो देने लगते हैं। तो उसके कोजेज हैं वो हमारे नहीं दिए हुए, हम अपनी तरफ से इन्हीं को उसके कोजेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा इस टॉपिक का जो ये चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। जो ये लॉ है उसको पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको स्थगित कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम ये कहें कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर है वो ना आए, इंक्रीजिंग टू ए फैक्टर है, रिटर्न टू ए फैक्टर है वो ही चलता रहे। ठीक है, कंटिन्यू हम क्या करें, बढ़ती दर से ही आगे चलते रहें, इंक्रीजिंग रेट से ही इंक्रीज होती है हमारी टोटल प्रोडक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके 2 रीजन है, 2 चीजें हैं जो उसको क्या करेंगी, जो ये लॉ है उसको पोस्टपोन कर सकती हैं। वो 2 चीजें कौन सी हैं, पहला तो है इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। जो हमारी टेक्निक ऑफ द फिक्स फैक्टर है, यानी कि जो प्रोडक्शन टेक्निक हम यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी फिक्स फैक्टर में यूज हुई है, उसको क्या करें, इंप्रूव कर लें। जिससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, डिमिनिशिंग जल्दी नहीं आएगी। दूसरा हमारा क्या है, डेवलप सुटेबल सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द फिक्स फैक्टर, यानी कि जो फिक्स फैक्टर है उसका एक सब्स्टिट्यूट्स है वो डेवलप कर लो।
एक मशीन हमने लगाई, उस पे 5 व्यक्ति लगा दिए, छठा सातवां आठवां व्यक्ति अगर हमने लगाना है तो जो सब्स्टिट्यूट उसका डेवलप किया है ना हमने, उसको और लगा दे, यानी कि 2 मशीनें लगा दो, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता रहेगा, यानी कि उससे हमारा क्या होगा, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा और हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर है उसी पे काम करते रहेंगे। डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर है वो जल्दी नहीं आएगा। तो ये 2 रीजन थे, क्या थे, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड डेवलप सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द फिक्स फैक्टर। ये 2 हमारे इसके जो रीजन है जिनकी वजह से क्या होता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू।